नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम मशीन पर कई तरीके के आरोप लगने शुरू हो गए। एक बार फिर ईवीएम मशीन का जिन्न जाग गया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि ईवीएम से बड़ा खेला होता है। हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ईवीएम नामक इस बीमारी का खात्मा हो। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ईवीएम नामक इस बीमारी का खात्मा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। हमें दोबारा बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए या फिर नहीं लौटना चाहिए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आप सभी लोगों की आवाज चुनाव आयोग के दफ्तर में गूंज सके। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज एक बार फिर ईवीएम मशीन की परीक्षा हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और देश में कई उपचुनावों से पहले आज एक बार फिर ईवीएम मशीन को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, लेकिन ईवीएम मशीन ने परीक्षा पास कर ली है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब जब ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जब जब ईवीएम मशीन की जांच होती है, ईवीएम मशीन सही निकलती है, ईवीएम मशीन बेदाग निकलती है। और दोस्तों, इसका एक ही कारण है, क्योंकि चोरी करने वाला ही चोर की जांच कर रहा है। यानी कि जो ईवीएम मशीन को सही ठहरा रहा है वही ईवीएम मशीन की जांच कर रहा है। यानी कि उन लोगों को ईवीएम मशीन नहीं दी जा रही है जो लोग सीना ठोक कर कह रहे हैं कि लाइए हम ईवीएम मशीन को हैक कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने बीच चौराहे पर सीना ठोक कर कहा था, चुनाव आयोग को खुली धमकी दी थी कि लाइए 100-200 ईवीएम मशीनें हमको दे दीजिए। जिस ईवीएम मशीन पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है वो ईवीएम मशीन हमको दे दीजिए। हम चुनाव आयोग के दफ्तर में हैक कर देंगे, हम चौक चौराहे पर हैक कर देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चुनाव आयोग को खुली धमकी दी, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने उन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ईवीएम मशीन नहीं दी। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी के बादशाह, टेक्नोलॉजी के शहंशाह वैज्ञानिक एलन मस्क भी बार बार ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन के परिणामों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। यहां तक कि विश्व गुरु के गुरु अर्थात डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति भी यही कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद हमारे देश का चुनाव आयोग और ये मौजूदा सरकार ईवीएम मशीन को सही ठहरा रही है। दोस्तों, आज एक बार फिर ईवीएम मशीन की जांच हुई है और जांच में क्या कुछ निकला है, सारी चीजें आज हम आप सभी लोगों को यहां पर दिखाएंगे। वैसे तो चुनाव आयोग जब जब ईवीएम मशीन की जांच करेगा, ईवीएम मशीन सही ठहरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चोरी करने वाला वही है और जांच करने वाला वही है। चुनाव आयोग पर जब भी सवाल खड़े किए जाते हैं तो चुनाव आयोग एक ही जवाब देता है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। चुनाव आयोग कभी भी साक्ष्यों के साथ बात नहीं करता है। चुनाव आयोग सिर्फ इतना कहता है कि जो आरोप लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, यानी कि सबूत चुनाव आयोग कभी नहीं दिखाता। और दोस्तों, आज देख लीजिए, खबर भी सामने आ गई है, हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। लिखा है ईवीएम और वीवीपैट मशीनें एक और जांच में पास, चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकती छेड़छाड़। अब जरा देखिए, मोदी के आयोग ने कहा, मोदी के ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ईवीएम मशीन से छेड़खानी नहीं हो सकती है, ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। यह बात हमारे देश का चुनाव आयोग बोल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या किया कि ईवीएम मशीनों की जांच की। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, ईवीएम मशीनों की जांच कराई गई, बड़े बड़े इंजीनियर आए, ईवीएम मशीनों को परखा गया, ईवीएम मशीन सही निकली। अब भैया सही निकलेगी ना, जब आप जांच करेंगे तो सही निकलेगी। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ईवीएम मशीन क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपको इतना ही गुमान है इस मशीन पर तो आप वकीलों को एक बार मशीन दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, लिखा भी है ईवीएम और वीवीपैट मशीनें एक और जांच में पास, चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकती है छेड़छाड़। पनवेल, अलीबाग, अरंडी, येवला, चंडगढ़, कोल्हापुर उत्तर और मांजलगांव में डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ मॉक पोल भी किया गया। ईवीएम रिजल्ट को वीवीपैट की पर्चियों से मिलाया गया और कहीं भी कोई गड़बड़ी या अंतर नहीं पाया गया। ये या तो खुद मूर्ख हैं या फिर जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। भैया, ये मुझे बताइए कि अगर चुनाव आयोग ही ईवीएम मशीन की जांच करेगा, वो चुनाव आयोग जो लंबे अरसे से ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन सही है, वो चुनाव आयोग अगर ईवीएम मशीन की जांच करेगा, भैया कोई अपनों को काना कहता है, कोई अपनों को
बदनाम करता है। चुनाव आयोग कैसे कहते कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है? भाई वो चुनाव आयोग जो हर मंच से कहता है कि ईवीएम सही है, तो भैया चुनाव आयोग एक बार नहीं 1000 बार टेस्ट कर ले, ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं निकलेगी, क्योंकि सब कुछ तो चुनाव आयोग ही कर रहा है। अब दोस्तों यहां पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है, यहां पर देखिए खबर भी सामने आ गई, लिखा है 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिन ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की बंद मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई, वे सभी मशीनें डायग्नोस्टिक टेस्ट में सफल पाई गई हैं और कहीं भी ईवीएम वोट और वीवीपैट पर्चियों में कोई अंतर नहीं मिला। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को साझा की और कहा कि यह परीक्षण एक बार फिर साबित करता है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित और छेड़छाड़ से मुक्त है। अब दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव 2024 में हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसी समय कुछ ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े किए गए थे। तो आज जाकर के 2025 में, वो भी अगस्त के महीने में, आज जाकर के चुनाव आयोग ने लगभग 6, 7, 8 महीने तो हो ही गए होंगे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, मतलब 6, 7, 8 महीने बाद चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों की जांच कर रहा है। यहां पलक झपकते ही धोखा हो जाता है, नजरें चकमा खा जाती हैं, और 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने बाद अगर चुनाव आयोग किसी ईवीएम मशीन की जांच कर रहा है तो क्या लगता है कि मतलब इसमें कुछ किया नहीं गया होगा। अब भाई कैसे विश्वास किया जाए? अगर आपने 6, 7, 8 महीने ले लिए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए खबर में लिखा भी है, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 8 उम्मीदवारों से आवेदन मिले थे, जिनमें इन 10 विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख था। वे सभी विधानसभा क्षेत्र कोपरी, पांच पाखड़ी, ठाणे, पनवेल, अलीबाग, खड़गवा, सला, अरणी, येवला, चंडीगढ़, कोल्हापुर उत्तर और मांजलगांव शामिल हैं। इनमें से कुछ में हारने वाले प्रत्याशियों ने ईवीएम की बंद मेमोरी यानी कि माइक्रोचिप की जांच की मांग की थी और उसी को चुनाव आयोग ने मतलब आज पूरा किया है। कैसे हुई जांच ये भी देख लीजिए, लिखा है कुल 48 बैलेट यूनिट, 31 कंट्रोल यूनिट और 31 वीवीपैट यूनिट्स पर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया की गई। 8 में से 6 उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे, 2 ने भाग नहीं लिया। जांच प्रक्रिया में निर्माता कंपनी ECIL के इंजीनियरों ने सभी मशीनों पर डायग्नोस्टिक टेस्ट किए और उन्हें सर्टिफाइड किया। अब दोस्तों बात यह है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के कुछ इंजीनियर आए और उन्होंने मतलब कि ईवीएम मशीनों की जांच उन उम्मीदवारों के सामने कराई। लेकिन क्या इससे विश्वास किया जा सकता है? अगर चुनाव आयोग उसी समय ईवीएम मशीनों की जांच कराता तो हो सकता है चलिए ठीक, चुनाव आयोग ने सही किया। लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद अगर चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों की जांच करा रहा है तो मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा। आप लोग विश्वास करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों को हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।